नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके बारे में। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब कि जो इम्पोर्टेंट या जो बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके बारे में। और एक बात और समझेंगे कि गलियारे जो है वो किन्हें कहा जाता है, गलियारे किन्हें कहा जाता है। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर में जो मार्कर चला हुआ, पेन चला हुआ दिखाई दे रहा है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है एक। इसको कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बनाई गई सड़क परियोजना है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है जिसमें भारत के प्रमुख जो महानगर हैं वो आते हैं। कौन कौन से? एक आता है दिल्ली, दूसरा यहां आता है मुंबई, और इसके बाद यहां आता है चेन्नई, और ये है कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जैसा कि आपको पता ही है। और चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है, और मुंबई जो है वो किसकी है? महाराष्ट्र की राजधानी है, और दिल्ली जो है पूरे भारत की राजधानी है। तो इन चार प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़क परियोजना बनाई गई थी उसका नाम रखा गया था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, इसकी कुल जो लंबाई है, ये लंबाई है 5846 किलोमीटर लंबी है। 5846 किलोमीटर लंबी है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। यानी कि दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, और कोलकाता से वापस दिल्ली तक जो इसकी लंबाई है ये 5846 किलोमीटर लंबाई है। और इसे कहा क्या जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। अब इसके बाद देखिएगा कि गलियारा जो जिसको कहा जाता है वो गलियारा सड़क मार्ग ही है एक प्रकार से। कि कौन सा? ये यहां है श्रीनगर। क्या नाम है? श्रीनगर। और यहां है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी तमिलनाडु का क्षेत्र है, जो भारत का अंतिम क्षेत्र है स्थल भाग की ओर से भारत का अंतिम क्षेत्र है कन्याकुमारी। तो ये कन्याकुमारी यहाँ तमिलनाडु का अंतिम पॉइंट, यहाँ भारत का अंतिम पॉइंट, तमिलनाडु का भी अंतिम पॉइंट यह दक्षिण दिशा में स्थित है। और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क जो है या प्रमुख सड़क मार्ग जो है उसे कहा जाता है क्या? उत्तर दक्षिण गलियारा। क्या? उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है। और इसी उत्तर दक्षिण गलियारे की जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 4016 किलोमीटर। कितनी है? 4016 किलोमीटर इस गलियारे की लंबाई है। और यह गलियारा जो है ये कहां से है? श्रीनगर से लेकर के और कन्याकुमारी तक है लंबा जो सड़क मार्ग है उसे कहा गया है उत्तर दक्षिण गलियारा कहा गया है। हमने बहुत बार सुना भी है कि भारत जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत क्या है? एक है। अब आगे हम बात करेंगे कि यहां से ये है पोरबंदर, किसका? गुजरात का।
गुजरात राज्य में स्थित इस स्थान का नाम है पोरबंदर। और यहां असम में स्थित इस स्थान का नाम है सिलचर। क्या है? सिलचर। ये यहां है पोरबंदर, ये गुजरात में है और ये असम में है। अभी ये असम और ये गुजरात में स्थित है, तो मतलब यहां से यहां तक भी एक क्या गई है? सड़क गई है, एक सड़क का निर्माण हुआ है। अभी इस सड़क का निर्माण हुआ है तो ये दिशा जो है, ये दिशा कौन सी है? ये पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है? और ये कौन सी है? पश्चिम दिशा है। पश्चिम और पूर्व दिशा। और ये उत्तर है, जैसा कि आप सभी को पता है। और ये क्या है? दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा, पूर्व और पश्चिम दिशा। अब ये पूर्व से लेकर के और पश्चिम तक फैला हुआ या निकाला हुआ राजमार्ग है, इसलिए इस राजमार्ग को नाम दिया गया है क्या? पूर्व पश्चिम गलियारा। गलियारा, पूर्व पश्चिम है गलियारा। और इस पूर्व पश्चिम गलियारे की जो लंबाई है वो कितनी है? 33640 किलोमीटर, यानी कि 3640 किलोमीटर लंबा है ये जो पूर्व से पश्चिम जो गलियारा है, या पूर्व पश्चिम गलियारा जो है। और इस पूर्व पश्चिम गलियारा जो यहां असम सिलचर से और पोरबंदर गुजरात तक फैला हुआ है। और ये यहां जो क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है आपको, हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो लाइनें खींचने में, पर जो ये क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है, यहां एक दूसरे को काटते हैं। और इस स्थान का नाम है झांसी। और झांसी आपको पता है कहां है? यूपी में है। झांसी आपको पता है यूपी में है। तो ये जो कुल जो ये आपको ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और 2 गलियारे बताए हैं, मैं केवल राजमार्गों के माध्यम से इस क्लास में आपको केवल इतना ही बताऊंगा, क्योंकि ये राजमार्ग जो हैं, और भी ऐसे बहुत सारे राजमार्ग हैं। जीटी रोड है, इसका निर्माण किसने करवाया? आप ये क्वेश्चन भी मेरे को बताना कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया। एक तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जीटी रोड की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है। और ये जो जीटी रोड है, ये भारत में कौन से शहर से लेकर के कौन से शहर तक विस्तृत है? समझे? और इस, चलो आप 2 ही क्वेश्चन बता देना कि एक तो जीटी रोड की फुल फॉर्म क्या होती है, और दूसरा जीटी रोड जो है ये कहां से कहां तक विस्तृत है। बस आप 2 ही क्वेश्चन बता देना। तो अब एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से, जैसे कि हम अगर हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहें तो हम पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर में हमने पढ़ा था कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। और पूर्व से पश्चिम को या पश्चिम से पूर्व को, पूर्व की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। देशांतर और अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी। तो यहां पर क्या है कि हमें केवल ये याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलाने वाले राजमार्ग को उत्तर दक्षिणी गलियारा कहा जाता है, और जिसकी लंबाई 4016 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक या पूर्व से पश्चिम तक या पश्चिम से पूर्व तक आपको याद रखने के लिए, बाकी इसका नाम जो है ये पूर्व पश्चिम गलियारा कहा जाता है इसको। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 3040 किलोमीटर की है। और ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चलाई गई 4 महानगरों को आपस में जोड़ने के लिए चलाई गई योजना है। और इस योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता
शहरों को, 4 महानगरों को जोड़ा जाता है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 5846 किलोमीटर है। कितनी है? 5846 किलोमीटर है। तो ये जो आपके सामने है ये भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग थे। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्लासों में भी मैप के आधार पर और बहुत सारी चीजें पढ़ते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।